हाँ, तो अभी आप आपको जो समझ रहा है वो करो। ओके, अभी मैंने और किया, करेक्शन किया, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन ओके माय कंप्यूटर हो रहा है। ओके। तो वेलकम डॉक्टर पल्लवी खैर जी। Thank you very much for the honor. Give me only 1 minute to switch on my video. हाँ यस, हाँ, Yes. सभी अपने म्यूट करके रखना। अजीता जी बताइए सबको। यस यस। अभी आपका स्पेशल गेस्ट स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी स्पेशल अभी गेस्ट पल्लवी जी ज्वाइन हो रही है, और अभी वीडियो चालू करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने जर्नी शेयर करेंगी। तो सब पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, तो और एंजॉय कर Hello. सकेंगे और एक्सपीरियंस कर Good सकेंगे। afternoon. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून, वेलकम आफ्टरनून। Good पल्लवी जी। afternoon. Thank you very much. Thank आपका you. वेलकम, वेलकम। Yes. आप लोगों ने इतने महारथी लोग हैं इस ग्रुप में, मैं देख रही हूँ, और सब लोग इस मैजिक बुक के प्रैक्टिस में इतने दिनों से, इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए मैं मिस्टर राजेश पारेख की स्पेशली बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सभी लोगों की आभारी हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जब मुझे राजेश जी ने बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच का चल रहा है, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैजिक बुक प्रैक्टिसेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जिसमें डेप्थ ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो आपको समझने में समय लगता है। इनफैक्ट ऑथर ने कहा है, अगर आपने देखा है, कि आपको ये बुक 100 बार पढ़नी पड़ेगी। ऐसा किसी किसी भी किताब का ऑथर बोलता नहीं है इतना कॉन्फिडेंटली, और वहां बोला गया है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच को पहली बार पढ़ा था, तो अ, अभी भी मेरे ड्रॉवर में ये पड़ी रहती है। और दिस बुक इज माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। और जब इस बुक को स्टडी किया, तो बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी सारी खुल गई, कि वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ जो है, इट इज लाइक अ मिरेकल मशीन। तो हाँ, अभी आप लोग मुझे कितना जानते हैं पता नहीं, लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मुझे कितने मिनट का समय दिया गया है। आपको आधा घंटा तो मिनिमम है, फिर आगे भी अच्छा, जा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, ओके। सो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो ऑन करें। मेरा वीडियो ऑन है? है, नहीं, आया यहाँ है, तो हेमा जी आ गए, वीडियो आ गए। नहीं, आ गया मुझे आ तो गया। नहीं दिखाई दे रहा है। दो दो वो चालू किए थे। दूसरे फोन से हाँ दूसरे फोन। हाँ, दो है दूसरा। हाँ, दो है उनका, ये अभी वीडियो है, अच्छा अच्छा, और ओ एक वाह वाह वाह। हाँ, हाँ हाँ। आप यस मुझे ये कर दीजिए, पिन कर दीजिए, या फिर स्पॉटलाइट कर दीजिए, जो भी होस्ट है, तो सबको दिखेगा वो। हाँ। यस यस। हाँ, जो भी प्रिया जी। होस्ट है। हाँ, प्रिया स्पॉटलाइट जी, हाँ करेंगे तो हाँ। हाँ। सो सवाल पूछना चाहूंगी मैं आप सभी से, क्या आप अपने जिंदगी में खुश हैं? यस यस। वेरी गुड। क्या आप, जो भी अभी इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देने के लिए बोल रही हूँ, इसका आंसर आपको मेरे सामने, सब ग्रुप के सामने देना ही नहीं है, आपको अपने अंदर खुद को पूछना है। क्यों? क्योंकि अभी आगे वो खुलने वाला है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपने जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? यस यस यस। Yes, yes. Thank you for यस। being so responsive. Thank you for thinking about yourself. So, अभी हमें ही लगता है कि हाँ, हम तो खुश हैं, और हमें हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। हम्म लेकिन एक चीज है जो हम बहुत बार भूल जाते हैं, और यही रीजन है, हम्म थिंक एंड ग्रो रिच की जो बुक है, वो इतनी सुंदर किताब है, सक्सेस का मंत्र है, लेकिन फिर भी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल जिंदगी नहीं जीते हैं। आप अग्री करते हम्म। हैं या नहीं? यस यस यस, करेक्ट यस। करेक्ट।
So do you agree that formula of success is easily available all over the world, but still not all the people are successful and happy? करेक्ट Correct? So why does करेक्ट this happen? ये क्यों होता है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? उनके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। अच्छा, ओके। और अपने डीप सबकॉन्शियस जो बिलीफ्स है, तो हम जितना भी बाहर से सीख रही है फिर भी हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज नहीं होते कभी कभी तुरंत। Very good, very good. I think frequency Awesome. Yes, frequency, और frequency, गलत beliefs, गलत negative lack of thinking. satisfaction, हाँ, lack of satisfaction, lack of satisfaction. Yes, बहुत ही लोगों की गलत दमदार confirmation आंसर्स आ रहे हैं। कर लेना। Yes, action we don't take action action. sometimes. हाँ, correct. Consistency. Consistency, amazing. Wow. एक चीज ऐसा है कि जैसे अपने माँ बाप बोलते हैं ना, जैसे मेरे फादर का मैं एक छोटा सा एक ही बात बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि ये जितना है उसको संभाल लो, तो हाँ, वो संभाल लो तो एक बहता हुआ पानी रुक जाता है। संभालना इट इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू टेक इट टू द अपवर्ड्स इट इज अ डिफरेंट थिंग। आप एक शोरूम awesome. से 4 शोरूम करोगे तो इट इज डिफरेंट थिंग, और वहीं के वहीं रुके रहेंगे तो बहता पानी रुक गया तरीका होगा। दिस इज माई हाँ शेयरिंग। हाँ हाँ Correct. Awesome. Correct. Amazing. Very nice. So I appreciate each and every one of you. मैं आप सभी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोचा है और आपने नॉर्मल जवाब नहीं दिया है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर दिया है क्योंकि आप सभी का आंसर एकदम सही है। क्योंकि जो भी आपने कहा है ना वो सब जैसे नदी की अलग अलग धाराएं हैं और अब ये साथ में मिलकर एक समंदर में मिलने वाली है। कैसे? आ, अभी एक स्टोरी बताती हूँ और आप देखिए कि आपके लाइफ में आपको वो कितना आप रिलेट कर सकते हैं। तो अभी ये जो स्टोरी है ना, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है अपने अपनी जिंदगी में एक बार झांक कर देखना है। हम स्कूल जाते हैं, अभी जस्ट गो टू योर चाइल्डहुड डेज। अपने माँ पिता बोलते हैं कि बेटा अभी स्कूल जा ही रहे हो, अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है। और फिर स्कूल में ना ये 2-3 मतलब पता नहीं एबनॉर्मल लोग होते हैं जो जरा ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड मार्क लाते हैं और उसकी वजह से हमारी इज्जत कम हो जाती है घर में क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो कंपैरिजन होती है। और वो लोग हर एग्जाम में फर्स्ट सेकंड, फिर अपना रिपोर्ट कार्ड जब दिखाया जाता है घर में तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तो ये तो अच्छे मार्क आए हैं लेकिन इससे और बेहतर करो, इससे और बेहतर करो। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद मम्मी पापा को खुश करने का एक ही तरीका है, अगर मैंने अच्छे मार्क्स ले लिए ना तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। क्योंकि उस उम्र में जब आप स्कूल जाते हो तब हमारी दुनिया मतलब हमारे मम्मी पापा तक सीमित होती है। फिर स्कूल में गए तो टीचर्स जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इज्जत जो है ना वो तभी मिलती है जब पेपर पे कोई मार्क आते हैं या आप कुछ अच्छा करते हैं, तभी इज्जत मिलती है, उसी में खुशी है। फिर स्कूल जाते हैं, हम हमारा पूरा लगा देते हैं लेकिन फिर भी ना फर्स्ट सेकंड रैंक में नहीं आ पाते हैं। और हमारी ये जो एक छोटे बच्चे की जो मन में एक इनोसेंट एफर्ट होता है टू कीप माय पेरेंट्स हैप्पी, वो चलते ही रहता है। 10th पास हो जाते हैं, फिर 10th में तो कुछ लोग मेरिट भी आ जाते हैं, भाई हमारा तो कहीं नंबर नहीं है मेरिट का, तो हम तो हमारे पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाए। तो अंदर ही अंदर एक छोटे बच्चे की एक वो जो कंप्लेंट या खुद के लिए एक जो भावना है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश रख पाऊं, ये जो भावना है ना कहीं एक अनसेटिस्फाइड डिजायर की तरह रहती है। फिर आप आगे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। अब कॉलेज में आप देखते हैं कि आसपास के बहुत सारे लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या बहुत ये कर रहे हैं अभी, और हमारा क्या, हमारे नाम के सामने आगे तो कुछ भी नहीं है। और फिर हमें ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं, कॉलेज तक तो पहुंच गए, फिर अच्छे दोस्त मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, उनके साथ हम थोड़ा खुशियां मनाते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं हाँ ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर उनके थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। अगर लड़कियां हो तो लगता है उस टाइम के अंदर घर आ जाओ, और अगर लड़के हो तो मम्मी पापा का ध्यान रहता है किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बैड हैबिट्स में तो नहीं है। और ऐसे करते करते फिर जब हम एजुकेशन हो जाता है और अब सोचने लगते हैं कि जब मैं आई विल बी 50 years old आई विल अर्न दैट दिस मच ऑफ मनी, और लड़की हो या लड़का हो दोनों को ऐसा लगता है कि मैं अपने पैसे कमाऊं,
अपने पैर पर खड़े हों, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दूं, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिए इतना किया है, उनको मैं अपने हिसाब से कुछ तो उनके लिए ऐसे करूँ ताकि वो खुश हो जाए। क्योंकि यस। अंदर ही अंदर ये मेरे मार्क्स से तो खुश नहीं रख पाए, तो अभी देखते हैं कि मैं इस दुनिया में, पैसा बोलता है ना, ठीक है, आई विल डू समथिंग सच अ गुड वर्क, माय पेरेंट्स विल बी हैप्पी विद मी। और इस थॉट के साथ साथ ही शादी का प्रपोजल आ जाता है। लड़का हो या लड़की, एक तो आप बिजनेस डालते हो, कुछ करते हो, एजुकेशन या जॉब करते हो, शादी हो जाती है, और फिर नए चैलेंजेस आने लगते हैं। नए पेरेंट्स इन लॉ के साथ, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके साथ एडजस्टमेंट। और जैसे ही इनके साथ सारी एडजस्टमेंट होते होते कुछ बच्चे आ जाते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि जब कॉलेज में थे तो ऐसा लगता था, स्कूल में थे तो ऐसा लगता था इतने मार्क आ जाएंगे तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, कॉलेज में गए तो ऐसा लगता था कॉलेज से बस बाहर हो जाओ, ये फाइनल ईयर के एग्जाम का प्रेशर मुझे नहीं चाहिए, जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगी ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, हम इतना पार्टी करेंगे, इतना डांस करेंगे। और एग्जैक्टली जब एग्जाम खत्म होता है, आप कुछ नहीं करते हैं। फिर जब शादी शादी के लिए, जब हर लड़का या लड़की, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाए, बस एक अंडरस्टैंडिंग समझदार हो, बस मुझे, मैं जो चाहती हूँ, लड़के को लगता है मैं जो चाहती हूँ ना, सर्विस करना है, जॉब करना है, वो करने दे, या फिर मेरी इच्छाओं को ना दबाए। और लड़के को ऐसा लगता है बस मुझे सपोर्ट करे मेरे काम में, मुझे प्रोत्साहित करे, मेरी वैल्यू करे, ऐसे कोई लाइफ पार्टनर हो। और फिर उस खुशी को ढूंढते ढूंढते हमें लगता है शादी होने के बाद खुशी मिलेगी, लेकिन एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आसपास के लोग लगते हैं कि अरे ये मनमुटाव हस्बैंड वाइफ में चलते रहता है, बच्चे आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमें ऐसा लगता है चलो बच्चे आ जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। चिल्ड्रन कम, एंड देन यू बिकम सो बिजी विद चिल्ड्रन। और फिर अगर लड़की हो तो वो बोलती है अरे मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि 24 आवर्स तक इसकी ड्यूटी करनी है, मैं तो 1 साल हुआ अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। और अगर लड़का है तो उसको लगता है आजकल तो मेरी बीवी का मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है, अब तो वो सिर्फ वो बच्चे की तरफ ही ध्यान देती है, उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि मुझे पूछे कि मेरा दिन कैसा हुआ। उसके पास बैठो तो वो बच्चे की कहानियां बताते रहती है। अब आपको लगता है बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो आई विल बी फ्री और मेरे लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। और जो फादर है, न्यू फादर tries to earn a lot of money for securing the future of children, and new mother starts doing everything possible so that she can give happiness to her child. This goes on, फिर हमें लगता है बच्चों का करियर हो जाए फिर हम खुश हो जाएंगे, बच्चों का शादी हो जाए फिर हम खुश हो जाएंगे, और फिर बच्चों के लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम इतने उलझने लगते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि खुशी कहाँ थी। How many of you relate to this story? क्या आप रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी को? Yes, yes, I do. और यस यस, यस तो ये हम सब के साथ होता है, स्पेशली अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं। यस ट्रू। इंडियन सोसाइटी में हमें पोस्टपोनिंग द हैप्पीनेस का बिलीफ है अंदर, पोस्टपोनिंग द हैप्पीनेस। करेक्ट और करेक्ट। ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सोच से, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच ने कहा है कि हमारी सोच से हम अपना जीवन बनाते हैं। अगर सोचोगे अच्छा तो अमीर बनोगे, लेकिन सोच जो है वो तो परत है ऊपर की, ऊपर। क्योंकि उसके नीचे जो है ना बहुत बड़ा जंजाल है बिलीफ सिस्टम का। और सबसे बड़ा बिलीफ तो ये है कि आई वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी एंड आई लाइक टू पोस्टपोन माई हैप्पीनेस। करेक्ट ट्रू। और फिर आजकल फैशन है एलमनाई मीट, पुराने अपने 25 साल का एलमनाई, 50 साल का एलमनाई, 10 साल का एलमनाई, लोग जाते हैं और फिर जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं वो दिन ना बेस्ट डेज ऑफ द कॉलेज थे, बेस्ट डेज ऑफ लाइफ तो वही थे। लेकिन जब वो दिन चल रहे थे तब सब लोग ये कह रहे थे शायद मेरी शादी हो जाए, मेरा एक खुद का घर हो, मेरे खुद के पैसे हो। और आज जब उस सपने को पूरा करके आप वहां खड़े हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो पहले जो था वो बेहतर था। तो सच्चाई क्या है, वो बेहतर है कि ये बेहतर है? वी डोंट नो। तो हमारे अंदर अच्छा, खुशी, इन चीजों के ना एक एक ऐसे कंपार्टमेंट जैसे रूम्स बने हुए हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक का टाइटल ही ऐसा है कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, शायद मेरा भी ऐसा कुछ हो जाए। क्यों लोग, मैक्सिमम लोग इस दुनिया के सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं। क्लास में अगर बच्चे हैं ना, 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं, 100 बच्चे यूनिक है, 100 बच्चे सब अच्छा करते हैं, लेकिन
उनके अंदर वो सरफेस के नीचे जो बिलीफ सिस्टम है, जो एक बड़ा आइसबर्ग है ना, वो किसी को दिक्कत नहीं है। वो आइसबर्ग correct. आपको रोक रहा है आगे जाने से। और आपको Yes. लगता है ऊपर तो एक छोटी सी ये है, इसको तो हम क्लियर कर देंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव थिंग इसको क्लियर कर देंगे बुक रीडिंग से, लेकिन वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि नीचे इतना बड़ा आइसबर्ग हाँ, है जो हमें दिख नहीं रहा है। और आइसबर्ग correct. बहुत पावरफुल होता है। आइसबर्ग ने तो टाइटैनिक को भी डुबा दिया था। हाँ, true. आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है, और यही वो बिलीफ सिस्टम है जो हमारी जिंदगी को चलाता है। True. और इसीलिए हम कभी कभी इतनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स, हमारे सोसाइटी ने हमें इस तरह से बहुत अच्छे से वायर कर दिया है कि आपकी खुशी किसी दूसरे की खुशी में या दूसरी चीज में छुपी हुई है। और आपको True. सच्चाई पता है क्या है? आर यू एक्साइटेड टू लिसन टू द ट्रूथ? Yes, 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 Yes. very much. ओके, सो Yes, गेट रेडी। Yes, सच्चाई yes. ये है कि खुशी जो है ना, ये कभी भी आपको एक प्लेट में परोसकर नहीं मिलती है। हाँ, आपको रेसिपी मिलती है। अब रेसिपी क्या है? रेसिपी है आपकी अच्छी फैमिली, रेसिपी है आपका अच्छा घर, रेसिपी है आप जो पैसे कमा रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स जो पैसे कमा रहे हैं, आपके बच्चे, ये सब रेसिपी है। अच्छा, अगर आपको वेजिटेबल पुलाव बनाना है और आपको लगता है कि हमेशा से थोड़ा अलग बनना चाहिए, आप यूट्यूब पे जाते हैं, संजीव कपूर की कोई रेसिपी देखते हैं, तो संजीव कपूर यूट्यूब के स्क्रीन से आपको ये तो नहीं देता है ना, आपको सिर्फ रेसिपी देता है, करेक्ट? फिर आप इंग्रेडिएंट जमाते हो तो क्या पुलाव बन जाता है? No. आपको बनाना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा, करेक्ट? और फिर Yes. खुद आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर खाना होगा, तब आप पुलाव एंजॉय कर पाएंगे, Correct. करेक्ट? तो लाइफ में हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका मतलब हमारे पास हमें जो जरूरी चीजें हैं खुश रहने के लिए, सारा है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे खुशी जो है वो परोस कर मिलेगी, शायद मुझे द मैजिक बुक में मिलेगी, थिंक एंड ग्रो रिच में मिलेगी, पावर बुक में मिलेगी। और असलियत तो ये है कि खुशी आपको क्रिएट करनी है। खुशी आपको क्रिएट करनी है। तो खुशी आप कैसे क्रिएट करते हैं? खुशी क्रिएट करना मतलब, अगर आप सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, तो खुशी जो है वो आपको यूनिवर्स ने या सुप्रीम पावर ने परोस कर नहीं दी है। उनका कहना है, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हैप्पीनेस। आप बनाओ तो सही, मैं आपके साथ हूं, आप बनाओ तो सही। तो आज हमें क्या करना है कि हमें ये भूल जाना है कि किसी दूसरी चीज में कोई खुशी महसूस। अभी इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। आप सभी को कुछ ना कुछ हॉबीज है ना? Yes. सभी को हॉबीज है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग चीजें अच्छी लगती है, आप करेक्ट? Yes. अब मुझे बताओ कि अगर कंचन जी को कुकिंग का बहुत शौक है, और वो जब बहुत बढ़िया कुछ करती है ना, उन्हें बड़ा मजा आता है। और फिर उन्होंने मुझे फोन करके बताया, पल्लवी बहुत मजा आता है और इसी से मुझे ना बड़ा खुश महसूस होता है। ठीक है, फिर मैं कांचन जी से 2-3 रेसिपी ले लेती हूँ और मैं सोचती हूँ चलो मैं भी बनाऊंगी तो मुझे भी खुशी होगी। फिर मैं क्या करती हूँ, कांचन जी ने बताया है कि अगर आप कढ़ाई पनीर इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर के लोग खुश हो जाएंगे। मैं बनाती हूँ वैसे की वैसे, रोज बना रही हूँ। अब राह देख रही हूँ कि कभी ना कभी तो मुझे इसमें से खुशी जरूर मिलेगी, और मैं रोज राह देखती हूँ उस चीज की। मैं बना भी लेती हूँ। फिर मैं 1 महीने के बाद फोन करती हूँ, कांचन जी आपने तो बोला था कि इस करते हुए बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी कुछ कहीं भी नहीं मिल रही है। बोले पता नहीं, फिर कुछ रेसिपी में गड़बड़ हुआ होगा, देखो तो। मैंने कहा नहीं, आपने जैसे बताया वैसे बिल्कुल ग्राम के हिसाब से मैंने सब लिया, लेकिन खुशी क्या, मेरे घर के लोग तो खा लेते हैं और 2 मिनट में बोल मतलब किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया। मुझे लगा ठीक नहीं बना होगा, तो मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, लेकिन हुआ ही नहीं। कांचन जी बोलती है लेकिन भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, तो क्या फिर मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है क्या? और फिर कोई बोलता है
सोनिया जी कहती है कि अरे वो कुकिंग वुकिंग के चक्कर में मत पड़ो, वो कांचन जी है ना, वो अलग लेवल पे है कुकिंग में, उनको छोड़ दो। आप एक काम करो, वो थोड़ा सा ड्राइंग और पेंटिंग में बड़ा मजा आता है, थोड़ा ना रिलैक्स हो जाता है। तो दोपहर को वो मंडला आर्ट और वो सब करो, उससे ना इतना मजा आएगा। फिर मैंने वो स्टार्ट किया, लेकिन यार मुझे वही भी नहीं मिल रही। अब मुझे बताओ, हम्म, खुशी कहाँ है? कुकिंग में है खुशी, मंडला आर्ट में है, ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, कहाँ है खुशी? हम्म, खुशी का मतलब मैं सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, जिस चीज भी हम ये सब चीजें जो कर रहे हैं ना, वी गो फॉर शॉपिंग, अच्छा लगना चाहिए, हैप्पीनेस। वी गो फॉर अ मूवी, happy, हैप्पीनेस। हम फैमिली के हम्म, साथ डिनर के लिए जाते हैं, हैप्पीनेस। हमारे happy, बच्चों such के लिए happiness, करते हैं, हैप्पीनेस। एवरीथिंग ह्यूमन बीइंग्स डू इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हैप्पीनेस। हम्म, हमें पैसे भी क्यों कमाने हैं? ताकि हम प्रोवाइड कर सके अपने फैमिली को, सोसाइटी को हेल्प कर सके, तो उससे हमें खुशी होगी। correct, आखिर आखिर में हम एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर हैप्पीनेस, happiness, बट हाँ, व्हेन वी कीप ऑन डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड वी डोंट गेट हैप्पीनेस, वी हम्म, स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स। correct, This is the biggest reason of depression right now in the world. And right, World Health Organization ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो डेकेड है, इस डेकेड में हेल्थ फॉर ऑल, और उन्होंने कहा है कि मेंटल वेलबीइंग मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो है सब लोगों का अच्छा होना चाहिए, इसके इस डायरेक्शन में काम किया जाए। अब correct, मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या? मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपको लगता होगा कि मतलब बहुत सारी चीजें ना हमें नॉर्मल लगती है। अभी मैंने जो कहा आपको कि हम खुशी जो है वो किसी किसी चीज में, अभी फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी खुशी चली गई। नहीं, खुशी आती है चली जाती है। फिर मैं कभी क्लिनिक में जाती हूँ, पेशेंट ने मेरे बारे में अच्छा बोला, अच्छा हुआ। फिर घर आई, मुझे लगा इतना क्लिनिक करो, ये करो, एक डिश बनाओ, फिर भी किसी ने कुछ अच्छा नहीं बोला, खुशी चली गई। अगर घर आए, मेरे बच्चे ने मुझे कहा अरे आज कल स्कूल में ये ले जाना है, अरे अभी बता, अभी तो दुकान बंद है, मेरी खुशी नीचे चली गई। सो खुशी आती है नीचे चली जाती है, हमारा अप एंड डाउन चलता रहता है, करेक्ट। yes, yes, और फिर हमारे पास कितना है ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज वी डोंट फील हैप्पी एंड सक्सेसफुल विद इन। correct, हम्म, सच्चाई तो ये है, खुशी आपके साथ साथ चल रही है। उस हर दोस्त में खुशी थी, उस स्कूल के हर दिन में खुशी थी, जिस दिन आप पढ़ाई भी करते थे, मार्क के लिए थोड़ा ट्राई भी करते थे, और दोस्तों के साथ मजे भी करते थे, उनके साथ बैठकर टिफिन भी खाते, वो हर हंसी में खुशी प्रेजेंट थी। आज भी अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड और वाइफ का जो झगड़ा है उसमें भी खुशी है, क्योंकि अगर झगड़ नहीं रहे तो एबनॉर्मल है, क्योंकि इसका मतलब एक डिप्रेशन में है। झगड़ रहे हैं इसका मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, हक लगता है कि नहीं इसी के सामने मैं अपना वर्स्ट साइड दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम किस चीज में बिजी है? वो भी खुशी है, लेकिन हम बिजी किस में? वो बहुत गुस्सा करता है, हम ब्लेम गेम में बिजी है, दूसरों को दोष देने में बिजी है। लेकिन क्या एक दिन हमने हमारे फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो, कभी उनके साथ बैठकर हमने ये सुनने की कोशिश की है कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हम तो आई थिंक, आई फील, सेल्फ लव, आई माई पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें इतने उलझ गए हैं कि हम ये भूल ही गए कि मैं सिर्फ मेरे बारे में इतने ज्यादा हम सोच रहे हैं कि हमने हमारे आसपास के लोगों के मन के अंदर झांकना बंद कर दिया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। और जब हम हमें लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे जा रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सही भी बात है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, हमारा जो रियल पर्पस है इस धरती पर आने का, वो है एक दूसरे को कंपैशन से ट्रीट करना। कंपैशन से ट्रीट करना मतलब मदर इन लॉ अपने डॉटर इन लॉ को कंपैशन से ट्रीट करे, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कंपैशन से ट्रीट करे। और इस चीज को
मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, उसे इतना नॉर्मल कर दिया है, सिस्टम ने इतना नॉर्मल कर दिया है कि अगर किसी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में अच्छा चल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, वो झूठ बता रही है। कोई सास इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। और सास लोग बोलेंगे कोई बहू अपनी सास को माँ की तरह देख ही नहीं सकते। तो we have created a system where treating each other with not so much of love is supposed to be normal. And here we are talking about love and gratitude. कितना मिसमैच है? Yes. क्या ये हमारा ग्रेटफुल लिविंग है? और जिस भगवान को हम मानते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, पता है भगवान कहाँ है? आपके आसपास के लोगों के हृदय के अंदर। अगर आप हर इंसान को भगवान की तरह रिस्पेक्ट और कंपैशन से ट्रीट करें, तो भगवान आपको हर चीज इतना भर भर के देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप बिजनेस में अपने कस्टमर के अंदर भगवान इस तरह से उसे सर्व करेंगे, आप सोचिए कितने कस्टमर्स आएंगे आपके यहाँ। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप घर में अपने हस्बैंड को, वाइफ को, मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ, जो भी आपके रिलेशन से, उनको अगर उतने सम्मान से, एज का बैरियर नहीं है इसमें, आपसे छोटे हो या बड़े हो, अगर आप उनको सम्मान से देखते हैं और ये सोचते हैं इनके अंदर भी भगवान का अंश है, अगर उतने ही कंपैशन से आप उन्हें ट्रीट करेंगे, तो बताइए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आप जो दे रहे हैं वो आपकी तरफ वापस नहीं आएगा? वाह, Wow, क्या so बात, beautiful. बता क्या बात है। Right. हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी को और भगवान को अपने आसपास के अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, किसी मूर्ति में ढूंढ रहे हैं। वो राम मंदिर बन रहा है, उसके पीछे पागल हो रहे हैं। अगर राम आज सही में इस धरती पर होते, तो कहते हैं, वो कहते हर मन में राम है, लेकिन आप खुद के अंदर और दूसरों के अंदर झांक कर तो देखो, भाग भाग कर वहां मंदिर क्या जाते हो? राम के कुछ गुण आचरण में लाओ। हम 1-2 घंटे के लिए ये सब प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम, मैं मतलब आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल टॉक अबाउट गुड थिंग्स एंड व्हेन दे गो टू देयर फैमिलीज, वो एक दूसरे से सम्मान से बात भी नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है हम पर काम तो करें, हम कृतज्ञता में रहे, कृतज्ञता की बुक पढ़े, सब करे, और कृतज्ञता को अपने खून के हर कतरे में लाए, ताकि हमारी लिविंग में ग्रेटिट्यूड हो, सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं। हम थैंक यू भी ना बोले ना, तो थैंक यू ना बोलकर भी हमारे हर वाक्य में कृतज्ञता हो। इसे कहते Wow. हैं ग्रेटफुल लिविंग, इसे कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। Wow. आपकी सोच तब बदलेगी इधर अपन जब बाहर आपके अंदर की जो भावना है, आप दूसरों के लिए, आप जब भावना वो निर्माण करेंगे, आप देखेंगे आपको जरूरत ही नहीं है कि ये सोचने की मैं दूसरों को खुश कैसे रख पाऊं, ये क्वेश्चन ही आपका माइनस हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान जो आपके सामने है, अगर उसके अंदर भगवान का अंश है और आपके अंदर भी भगवान का अंश है, इसका मतलब आप और वो अलग तो है ही नहीं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब हम ये सोचते हैं कि वो हमसे अलग है, दे आर डिफरेंट एंड दे आर सेपरेटेड। जब हम सेपरेशन क्रिएट करते हैं, तब हमें उन पर गुस्सा आता है, तब हमें ऐसा लगता है जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ खाना बनाया है और मेरे हस्बैंड ने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की, लेकिन मैंने खाना क्यों बनाया है? उनकी तारीफ के लिए कि खुद को अच्छा लगने के लिए? बिकॉज मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने फैमिली को कुछ खिलाऊं। अगर मेरा इंटेंशन से मैं अलाइन हूं, फर्क ही नहीं पड़ता मेरी तारीफ कौन कर रहा है कौन नहीं। वो तारीफ ना करे तो भी खुश, तारीफ करे तो भी खुश। तारीफ करे तो वो उनकी अच्छाई, और तारीफ ना करे तो ये मेरा इंटेंशन है, इसलिए मुझे तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है। तो कृतज्ञता मेरे लिए है, कृतज्ञता मुझे दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, दूसरों से अपेक्षा नहीं करना है।
लेकिन जो मुझे आज मिल रहा है ये वही चीज है जो मैंने दी है। अगर मुझे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में इश्यू है, अगर मुझे लगता है मेरे वर्क प्लेस पर मेरे स्टाफ मेंबर्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा कंपैशन कम हो गया है। अब कंपैशन क्या है? कंपैशन प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीका है। क्या आप तैयार हैं? आज आप एक प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। Yes. आज आप क्या करेंगे? Yes. आज यस, तभी आप थिंक एंड ग्रो रिच का सही मायने में इस्तेमाल कर पाएंगे। थिंक एंड ग्रो रिच की जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो तब वो आपके रिलेशनशिप में और आपके लाइफ में क्रिएट करेगी जब आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी को लाएंगे। क्यूरियोसिटी मतलब क्या? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे हर चीज जानने की चाह होती है ना। अभी वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता है दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। अगर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया मेरे बेटे को, मेरे बेटी को, या मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को, उसे बुरा लगा, मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि मैं ये सोचूं कि इस शब्द से उसको बुरा लगा तो मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन मैं, आई एम सो एक्सपर्ट बाय वायरिंग ऑफ द वर्ल्ड, आई गिव रीजंस उनकी गलती कितनी बड़ी थी। तो हमारा इंटेंशन क्या है? गलती दिखाना। रियलिटी क्या है? उस प्रॉब्लम को दोनों मिलकर सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं? एक इंसान को प्रॉब्लम बना देते हैं। इनफैक्ट हम ये देख सकते हैं, अगर ये गुस्सा कर रहे हैं तो ये अंदर इसका मतलब बहुत परेशान है। तो अगर उनको गुस्सा आया है और वो परेशान है, वो चीज मेरे बारे में तो है ही नहीं, व्हाई शुड आई फील हर्ट? ये मेरे बारे में तो है ही नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसे मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेती हूँ कि जो उन्होंने बोला है वो मेरे लिए बोला है, सबसे बड़ा धोखा हम यही खाते हैं। आपके जिंदगी में अगर कोई भी इंसान है जो गुस्सा करता है या आपको मिसट्रीट करता है या आपके फैमिली में किसी दूसरे पर्सन को मिसट्रीट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये थॉट आज आप अपने दिमाग में डाल लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। रिमेंबर एंड लिसन क्लोजली, जो भी इंसान गुस्सा करता है, अपशब्द बोलता है, या ऐसा कोई बिहेवियर है जिससे सामने वाले इंसान पे अन्याय किया है या डिसरिस्पेक्ट किया, इस तरह का हमें दिखता है, समझ जाइए दैट पर्सन इज सफरिंग मोर। दैट पर्सन इज सफरिंग मोर। Yes. अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप उनको क्या कहते हैं? अगर वो उनको काम केयर कर, कर। क्या कर, बीमार है बीमार है, बीमार है वो। आप उनको काम बताते हैं? नहीं, उनको केयर करते हैं, लव Care देते हैं, कंपैशन देते हैं, प्यार और करते और आप हाँ करते हैं, लेकिन आप उनको ज्यादा काम भी नहीं बताते। हैं। अगर अगर कोई ग्रोसरी लानी है, कोई सामान लाना है, तो जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसको बताएंगे कि जिसकी तबीयत ठीक है उसको बताएंगे? जिसकी तबीयत ठीक है उनको जिसको ठीक है तो ठीक। हाँ, और जो ठीक नहीं है उसको बोलेंगे बेटा आज आराम करो, करेक्ट। है ना। तो जो लोग गुस्सा कर रहे हैं ना, वो भी बीमार है। राइट। तो उनसे ये करेक्ट। अपेक्षा मत करो कि आपकी तारीफ करेंगे। आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे, आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे। ये जिस दिन आप इस अपेक्षा से खुद को दूर कर देंगे, उस दिन आप सही मायने में खुश हो पाएंगे। क्योंकि ये जो बाहर के लोग हैं, इसमें हमारे माता पिता है, इसमें हमारे बच्चे हैं, इसमें हमारे बहन भाई है, इसमें हमारे हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, जो भी दूसरा इंसान हो, ये सबसे जो करीबी रिश्ता होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं पे ये अपेक्षा होती है। आप अग्री करते हैं? जहां ज्यादा प्यार वहां ज्यादा अपेक्षा। और फिर वो प्यार के नाम के नीचे हम इतने दुखी रहते हैं, फिर हम कहने लगते हैं जाने दो, मैंने उनका स्वीकार कर लिया है। लेकिन वो स्वीकार नहीं है, वो दुख है, करेक्ट। वो दुख है। तो आज से हम ये कहेंगे वो बीमार है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑन द राइज। इसका मतलब उन्हें ये कहना है, हमें ऐसा लगता है कि जो पागल खाने में पागल लोग हैं वही पागल है। और सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि वो पागल खाने में जो लोग हैं वो ट्रुथफुल है, वो सच बोल रहे हैं, इसलिए वो वहां है। लेकिन इन एवरी फैमिली
एटलीस्ट 1% इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यू और मेंटल डिसऑर्डर, और वो रास्ते पर हम इतने सारे मेंटली इल लोगों को चलते हुए देखते हैं, वो ज्यादा डेंजरस है देन दीज पीपल हु आर इन मेंटल असाइलम, या जो हमें लगता है कि वो मेंटली सिक है और वो वार्ड में है। उनसे ज्यादा तो रास्ते पे चलने वाले लोग डेंजरस है, क्योंकि उनको क्या मेंटल इश्यू है आपको पता ही नहीं। इसीलिए वो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर भी लिए तो 1 घंटे के लिए असाइनमेंट करते हैं, बाकी 2 घंटे के बाद एवरीथिंग आउट ऑफ द विंडो। सो अगर हमें सही में कृतज्ञता का जीवन जीना है तो हमें सबसे पहले कंपैशन को बढ़ाना होगा। कंपैशन तब बढ़ेगा जब हम ये देखेंगे मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्हें एक तो बीमारी है या वो ठीक नहीं है, तो मेरा काम है बैठकर एक बार सुनना। अगर उन्होंने गुस्सा किया है फॉर एग्जाम्पल, और तो मुझे ये देखना है ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं। जब आप शांति से बैठकर उनको सुनेंगे, बहुत कचरा आएगा, आपके बारे में आ सकता है, लोगों के बारे में आ सकता है, आने दो, और उनको पूछेंगे मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है। वो अपने अंदर की बात बताएंगे और आपको समझ में आएगा कि उनका भूतकाल जो है, उनका पास जो उनका चाइल्डहुड है, उसमें भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं थी जिसकी वजह से आज उनको इस तरह से महसूस होता है। सिर्फ आप बैठ कर सुनो, कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप सुनो और वो ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में चाहता है, वो हर इंसान, आप हो, मैं हूं, या आप ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी इंसान को उठा लो, हर इंसान ये चाहता है मुझे एक ऐसी जगह मिले, एक ऐसा इंसान मिले। एवरी पर्सन इन सर्च ऑफ दैट पर्सन हु कैन लिसन विदाउट जजमेंट। कोई मेरी बात सुने बिना जज किए। हम जजमेंट में इतने बिजी है, हम सुनते ही नहीं है। हम किस चीज को सुनते हैं? उस इंसान के बारे में हमने जो पकड़ के रखा है हमारे दिमाग में, हम उसको सुनने लगते हैं। वेरी ट्रू। जो इंसान बोल रहा है उसको तो हम सुनते ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान, हम माइंडफुलनेस की बातें करते लेकिन हम माइंडफुल तो है ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट देयर इन द मोमेंट, वी आर लिविंग इन द पास्ट। एंड दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद भी लोगों के रिलेशनशिप ट्रबल्स ठीक नहीं होते हैं। स्टिल दे कैन नॉट लव देमसेल्व्स इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव एंड मिरर बुक। वेरी ट्रू। तो इसे कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, एंड हाउ टू ओवरकम दिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। खुशी हमारे साथ चल रही है, और हमारी खुशी कहाँ है? हैप्पीनेस इज रियल व्हेन शेयर्ड। इसका मतलब ऐसा है कि खुशी सच्चाई में है जब आप उसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने में सबसे बड़ा ब्लॉक यह है कि हम हर इंसान के बारे में एक कोई ना कोई मन में एक बिलीफ बनाकर चलते हैं, और वो जो बिलीफ है ना, वो आपको खुश नहीं रहने देता। करेक्ट करेक्ट। तो आज मैं सुनना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस सेशन से क्या लिया है, एंड व्हाट हैज ओपनड अप फॉर यू फॉर योर ओन लाइफ। बहुत अमेजिंग सेशन है। मैं जरा रास्ते पे हूँ इसलिए वीडियो ऑफ किया है, लेकिन ये इतना आई ओपनर है आज हम लोगों के लिए। जैसे बहुत पार्टिसिपेंट्स और हम भी बोलते थे पहले कि हम इतना प्रैक्टिस करते हैं कि लेकिन मैजिक्स क्यों नहीं हो रहे, मैजिक्स क्यों नहीं हो रहे, ऐसे रोज के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आंसर है उसके लिए। इतना बढ़िया यूनिवर्स ने भेजा है आपको, और राजेश पारिक जी को भी बहुत थैंक यू। एक तो वो बोलना है, दूसरी बात ये समझा कि हमको सबको जैसे एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, कंपैशन में रहना है कि जैसे बोलते तुझ में राम मुझ में राम, वी आर ऑल इक्वल। यूनिवर्स का जो हम सब यूनिवर्स के अंश है, सो वी शुड ट्रीट ईच वन एज द सेम ऑन द सेम दिस लेवल। तो जैसे हम खुद को करेंगे वैसे हम सामने देखे जो इक्वालिटी इन ऑल। और दूसरा है जैसे कोई शाउट कर रहे हैं या कोई हमको मिसट्रीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बोलते हैं आई लेट गो, आई फॉरगिव, आई दिस दैट, फिर भी वो मन में किधर किधर खटकता था। लेकिन अभी समझा कि वो
सामने वाले को कुछ ब्रेकडाउन है, जैसे मेंटल ब्रेकडाउन इन वट एवर वे, and we have to understand that that person is having some pain, suffering or whatever, and how we treat a person who is having some particular illness or जो है, with compassion, love, और हम उनको फिर जस्ट आपने जैसे बोला कि हमको एक लिसनर बनना है और इम्पार्शियल, विदाउट एनी जजमेंट। तो जब हम सुनेंगे, जैसे माइंडफुलनेस में प्रेजेंट में रहेंगे ना, पास्ट का, और पास्ट का हम जो हमारा बिलीफ है, जो जिसके लिए हम ऐसे रखते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस ओनली, दिस पर्सन, जजमेंट रखते हैं जैसे हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये आदमी ऐसा ही है, मेरा हस्बैंड ऐसा ही करता है, तो वैसे ही एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में आएंगे। तो जब तक हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को हम रिलीज नहीं करेंगे और एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहेंगे, तो लाइफ में मैजिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे मैंने ये जाना आज की क्लास में। बहुत वेरी बढ़िया, वेल थैंक सेड, यू, वेरी वेल थैंक सेड डॉक्टर बहुत अजीता। बढ़िया अजीता जी, बहुत बढ़िया। यू, थैंक यू सो मच। यस, और कोई बोलना खुशी चाहेगा? जी है। खुशी जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मेरे को इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा जरूरत थी। मतलब इतने दिन से जो मैं कर रही हूँ वो सब सही चल रहा था, आज मैं थोड़ा डाउन चल रही थी, बट मेरे को इसके रिगार्डिंग ही कुछ पूछना था, लेकिन काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई है। पर जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, हम कहते भाई पहले का टाइम अच्छा था, पहले का, आप प्रेजेंट में रहो, उसमें हैप्पी रहो। बट जैसे आप कह रहे हैं, हम आगे वाले टाइम में हम सोचेंगे ये टाइम अच्छा था, बट अभी हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ से हमें खुशी मिलती है वो आप करना चाह रहे हैं, जिससे आप हैप्पी रह सको, बट समवन इज नहीं करने दे रहा, या आने जान वान जाना वो नहीं करना। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करें? मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आ रही। हर चीज़ आई एम डूइंग, लेट्स गो, रिलैक्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे वैसे डाल रहे हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप हर चीज के लिए तो आप नो नो, मेरा कहीं जाना है, नो है एवरी टाइम, नो कैसे, उसको कैसे यस में कन्वर्ट कराऊं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। इट टेक्स करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस में है, फिर भी आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस बारे में आप अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज लाइक एन आउटकम दैट यू आर गेटिंग, करेक्ट? अगर आपके पास ये आउटकम है और ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, इमेजिन कीजिए ये ब्लैक बॉल है आपके हाथ में और आपको ब्लैक बॉल पसंद नहीं, करेक्ट है खुशी? जी। लेकिन ये ब्लैक बॉल वही है जो आपने पहले फेंकी थी, वही आपके हाथ में आई। अब जब मैं ये बोलूं तो आपको ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके मन आपके मन में ये स्टोरी चल रही है, लेकिन मैंने तो उनका कोई बुरा नहीं किया, जी। मैं तो रोज पॉजिटिव एनर्जी डाल रही हूँ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये किया है? इसका आंसर ये है, जब हम दुखी होते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को हम बार बार, हमें ऐसा लगता है इसका आंसर मिलना चाहिए, तो हम डेस्परेशन में होते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, इस भूमिका पे, मतलब इस फाउंडेशन पे अगर आप बोल रहे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं। आपको लग रहा है आपके हाथ में फूल है, लेकिन वो फूल नहीं है, आप इल्यूजन में हो। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको लग रहा है आप डाल रहे हैं, लेकिन अंदर, जैसे मैंने बोला कि परत के नीचे इतना बड़ा आइसबर्ग है। अब वो आइसबर्ग हिलेगा तो ऊपर का जो एंड है वो भी हिलते हुए दिखेगा और लोगों का लगेगा ये तो डांस चल रहा है, लेकिन बेसिकली वो जो आइसबर्ग है वो चला रहा है ऊपर को। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने सेल्फ इमेज पर काम करना है। अगर सामने वाले से हमेशा ना आ रहा है, इसका मतलब आपने खुद को जिंदगी में बहुत बार ना बोला है। यस। वाह, वाह, थैंक यू। खुद की रिस्पेक्ट नहीं किया है। आपने खुद यस को मैम। जब भी खुशी का मौका आया था, हो सकता है एक छोटे सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेड कुर्ती लेनी थी and it costed something x amount of money which you could afford, but still you think that मुझे अच्छा तो लगेगा लेकिन फिर भी I will not buy। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही नहीं सही। नहीं, हाँ, करेक्ट, हाँ, मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ, यस मैं यही कर रही हूँ। एग्जाम्पल, I will keep this money for X person, या I will not यस। buy this now, I will buy it later।
मैंने जैसे बोला, पोस्टपोनिंग द हैप्पीनेस, ये इतना Yes. बड़ा बिलीफ है हमारे अंदर कि हम इसमें एक्चुअली वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर ओन ओन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हमारा इतना नीचे हो गया है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक पपेट है, वो सिर्फ एक पपेट है एनर्जी का। तो जब मैं खुद को ना बोलती हूँ तो सामने वाला इंसान जो है ना, वो सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन है, इमेज है, इसलिए वहां से मुझे ना 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 आ रहा है। Okay. अब अपने आज Excuse आपके me, लिए असाइनमेंट है, आर यू रेडी फॉर द असाइनमेंट? Yes, excuse ma'am. me, ma'am. तो खुशी, आज आपको क्या करना है, एक कागज पर लिखना है ऐसे 20 इंसिडेंट्स पास्ट में जब हुए थे, आपने खुद के खुशी को मना किया था। Excuse me, मैम। यस। मैम, इसके पीछे ये भी तो सकता है कि कभी कभार हम दूसरे की खुशी के लिए अपने लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं, Yes, हाँ, ma'am. हम सेक्रीफाइस ही अपने आप को Yes. अवॉइड कर देते हैं। Yes. एग्जैक्टली, Yes, ma'am. सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस ये कब भी हो होता रहा है? सेक्रीफाइस मतलब क्या बताएं आपको, व्हाट इज सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस को बहुत पूजा जाता है, बट व्हाट इज सेक्रीफाइस एंड व्हाट इज जॉय, आई विल टेल यू। देयर इज अ, सेक्रीफाइस ना करना इसका मतलब ये नहीं सेल्फिश बनो। सेक्रीफाइस का मतलब बताती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में 3 गुलाब जामुन है, ठीक है? अभी अपने अपने लाइफ में ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हम हमारे इंडियन फैमिली में वुमन हो या मैन हो, आपको लगता होगा कि मम्मी बहुत सेक्रीफाइस करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पापा लोग ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। मम्मी दिखाती है, पापा नहीं दिखाते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी मेल मेंबर हियर, इफ ही इज प्रेजेंट, उन्होंने अपने लाइफ में ज्यादा सेक्रीफाइस किया है वुमन से। लेकिन वुमन को इतना ज्यादा हम डेकोरेट करते हैं बिकॉज शी हैज बायोलॉजिकल रोल ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, बट वी डोंट नो व्हाट अ मैन गोज थ्रू। A man has to sacrifice more because man is not allowed to express his emotions in the outer world. They cry more inside. They sacrifice more inside. Sacrifice का मतलब बताती हूँ। 3 गुलाब जामुन है, पापा लेकर आए हैं, 2 बच्चे हैं। पापा कहते हैं कि नहीं यार, मुझे अभी खाना नहीं है क्योंकि मुझे डायबिटीज है, शुगर है, या मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ये मुझे अंदर से पता है, लेकिन मुझे 2 बच्चों को भी खिलाना है और मेरे वाइफ को भी खिलाना है। तो 3 गुलाब जामुन, अंदर ही अंदर मेरा मन कहता है लेकिन मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। लेकिन मैं अपने बच्चों को देकर मैं क्या करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने मन में हीरो बन जाता हूँ। आई एम द हीरो ऑफ माई मूवी बिकॉज आई हैव सेक्रीफाइस्ड। क्योंकि यही इस प्रकार की मूवीज देखकर हम बड़े हुए हैं। हमने निरुपमा रॉय को देखा है, हमने वो एक ललिता थी उसको देखा है, हमने ऐसी मूवीज देखी है जिसमें जो सेक्रीफाइस करते हैं ना उनको बहुत अडोर किया जाता है। लेकिन आपने एक चीज सिर्फ ना इग्नोर की, जो भी ये सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत गरीब थे। गरीब का मतलब क्या है? पैसों से नहीं, सिर्फ खुशी से। अब दूसरा सिनेरियो, सेम सिचुएशन, पापा ने गुलाब जामुन लाए, 3 गुलाब जामुन है, लेकिन पापा ये सोच रहे हैं जब ना ये, फॉर एग्जाम्पल बेटे का नाम है राजू, जब राजू गुलाब जामुन खाता है ना, उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं खुद गुलाब जामुन खाऊं ना तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी उसके चेहरे पर देख के होती है। अब ये सेक्रीफाइस नहीं है। आप देखो, इंटेंशन चेंज हो गया, इंटेंशन चेंज हो गया। लेकिन जब मुझे भी और मुझे पसंद होना, मुझे खाने की इच्छा होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर में ये दिखाया गया है, अगर आप खुद खुशी ले रहे हो दूसरों को नहीं दे रहे हो, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। और इसमें हम क्या करते हैं, खुशी का डेफिनेशन ही पूरा बदल देते हैं। दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, मैं अपने बच्चे को एक एक दे दूं और मेरे वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आधा आधा कर लूं, ताकि मेरा मन भी तो खुश हो जाए। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को, हम एक मास्क पहन कर जाते हैं, आई वॉन्ट योर हैप्पीनेस, लेकिन उसके हैप्पीनेस में हम अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं। एंड द मोर यू सेक्रीफाइस योर ओन हैप्पीनेस, the more you will meet people who will make you feel lesser. और फिर आप कहेंगे मैं तो इतनी अच्छी हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यस।
अगर आपके Yes, ma'am. अंदर, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने अगर वो गुलाब जामुन नहीं खाया और दूसरों को दिया तो मैंने सेक्रीफाइस किया और फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, तो अगर उनके अंदर भगवान का कण है तो आपके भी तो अंदर भगवान का कण है, फिर आप उसको तो नहीं पूज रहे हो। Yes. बहुत सही। अगर आप नहीं पूजेंगे तो दूसरा कैसे पूजेगा? Yes. So respect every man as well as you respect a woman, because men are suffering more. Women are becoming more and more independent. They are going out in the world, living their dreams. So अगर आपको लगता है कि कोई इंसान मुझे मना करता है, मुझ पे गुस्सा करता है, they are suffering. Yes. Our work is not to fight with them. Our work is to understand them. और जब हम फाइट करते हैं तब हमारे घर की जो पीस है, जो शांति है, वो हम उठाते हैं और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे घर में शांति ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, और हमारे घर में मैजिक ही नहीं हो रहा है। हम तो रोज करते हैं, हम बहुत असाइनमेंट करते हैं, हम दिन में 100 बार ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। लेकिन अगर वो इंसल्ट करते हैं और सबके सामने आपको कुछ मतलब नीचे दिखाते हैं तो फिर गुस्सा तो आता है ना। हाँ, गुस्सा आता है ना, सही बात है। तो वो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आ रहा है? सारा, क्योंकि वो जो बात उसने बोली है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो गलत है, वो सही नहीं है, वो इल्जाम लगा रही है। ऊपर से सब कोई कुछ नहीं बोलता है, मतलब आई एम टू बी ब्लेम। सो आपने कभी उनसे पूछा कि उनको ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो किस बेसिस पर लगा रहे हैं या क्यों लगा रहे हैं? बस वो सुनती नहीं, पागल जैसी, बस। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दैट। आप क्यों पागल हो रहे हो उनके लिए? मैं बाद में पागल हो जाती हूँ, बाद में हाँ, उतरने के बाद। इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो गई ना। या हाँ, क्योंकि आप पागल हो गए, इसका मतलब उनका जो इरादा था वो आपने सच करके दिखाया, आपने उनको Accept बता कर दिया। ले। Right. दैट मोमेंट कैसे रहे शांत। जो अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आपका नाम? सिसिलिया। सिसिलिया, आप और मैं एक दुकान में गए, इमेजिन कर सकती हैं आप? यस। हाँ, और आप बहुत धूप है और वो जूस की दुकान है, ठीक है। आपने बोला कि मैम मुझे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। आपको ऑरेंज जूस पसंद है? यस। और मैंने कहा कि यार मुझे ना वो वाटरमेलन जूस पसंद है, ठीक है। और फिर वो हमने जूस वाले को ऑर्डर दिया, ठीक है। जूस वाले ने कहा कि ये जो संतरा है ना वो खत्म हो गया है। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, वो वाटरमेलन है ना, वो आप जूसर में आप डाल रहे हो तो वाटरमेलन डालो और उसी में से संतरा जूस दे दो। तो आप क्या बोलोगे? और आपको वाटरमेलन जूस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बोलूंगी मुझे नहीं चाहिए फिर। मुझे नहीं चाहिए, क्यों? क्यों अगर नहीं चाहिए? कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं। हाँ, एग्जैक्टली लेकिन वाटरमेलन से संतरे का जूस आ सकता है ना। कैसा हो सकता है, वाटरमेलन वाटरमेलन है और संतरा संतरा है। तो वाटरमेलन से क्या आएगा? वाटरमेलन जूस। तो जो इंसान गुस्से में है उससे क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा। और आप क्या बोल रहे हो? वाटरमेलन से संतरे का जूस मिलेगा। अमेजिंग, वंडरफुल एग्जाम्पल। मैम ब्लेमिंग करते हैं फिर। थैंक यू मैम। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर संतरे से संतरा जूस निकल सकता है इसका मतलब जिस इंसान के अंदर जो है वही निकलता है। लेकिन आप जब दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हो इसका मतलब ये है कि आप
वाटरमेलन से एक्सपेक्ट करो संतरे का जूस दे दो। तो आपने जैसे मुझे बताया ये क्या स्टूपिड जैसे बातें कर रही है। तो यही चीज अगर आप खुद को बताएंगे ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी। इंसल्ट वो तब करेंगे जब आप इंसल्ट लेंगे। अगर आपने बोला मुझे ये जूस पीना ही नहीं है, जैसे अभी सिसिलिया ने कहा नहीं पीना है मुझे जूस क्योंकि मुझे वाटरमेलन जूस पसंद नहीं है, तो मुझे भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, मुझे ये तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। अगर मैं लेने ही नहीं वाली हूँ गिफ्ट, तो आपको तो आपका गिफ्ट खुद को रखना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गिफ्ट पसंद नहीं है वो भी स्वीकार कर लेते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं ये खोल के, अरे मेरे पास क्या आ गया है भगवान, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। मैम जो आप बोल रहे हो थोड़े टाइम के बजाय अगर 1 वीक तक कंटिन्यू चले और सराउंडिंग में 3 4 5 जने जितने सब कंटिन्यू बोले तो आप कहीं ना कहीं तो रिप्लाई करेंगे ना। और उससे कैसे बचे फिर कंटिन्यू 1 वीक 2 वीक एक ही टॉपिक, वो यस। कैसे हैंडल करें। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग समझा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं हम बोल लेंगे, लेकिन वो हम रिप्लाई कैसे करें वो बता दीजिए। खुशी, ये एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है जो मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे। ये सिर्फ मैंने अभी आपके दिमाग में बीज डाले हैं, और बीज डाले लेकिन आधे घंटे का बिलीफ क्लियरिंग सेशन के बाद। पहले हमने क्या किया, मैंने आपको दिखाया आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। जैसे हम जमीन पे अगर आपको खेती करनी है तो आप क्या जाकर डायरेक्ट उसमें बीज डालते हो कि पहले आप सफाई करते हो, जमीन को तैयार करते हो, बताओ। सफाई, नहीं, खोदना। हाँ एग्जैक्टली इसी प्रकार ही हमारा ह्यूमन माइंड है। पहले ह्यूमन माइंड को साफ करना होगा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई उसके क्लियर करेंगे। आज ने आपने सुना, आपके लिए एकदम नया था, तो ये एक सीड है, एक बीज है। अभी इसका पौधा होने में समय लगेगा। इसको रोज पानी देना होगा, खाद देना होगा, सनलाइट मिलता है क्या, इसकी सब आप जब देखभाल करेंगे तब पौधा आएगा। एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने लेता है। आप कितनी भी बार्गेनिंग कर लो। नहीं लेकिन अब अभी ये हो गया फ्राइडे में, अगर हम्म, सबके सामने उसने इंसल्ट किया है, तो अगर मैं चुप रहूं तो मैंने हार मारा है ना। नहीं हार नहीं माना है, आपको उन्हें राइट क्वेश्चंस पूछना है। मैंने आपको ये नहीं बोला आप टॉलरेट करो, टॉलरेट नहीं करना है, क्योंकि आप एक पॉइंट भूल रहे हैं। जब मैंने बोला अगर उनके अंदर भगवान का अंश है तो आपके भी अंदर भगवान का अंश है। अगर यस। आप टॉलरेट कर रहे हैं तो आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको उसकी भी तो रिस्पेक्ट रखनी है। यस। कैसे फिर रखेंगे? मैम बात बढ़ जाती है। बात बढ़ यस, जाती है क्योंकि हम बढ़ाने देते हैं। नहीं मैम, हम क्वेश्चन करेंगे उनसे, राइट? तो वो यस, फिर है ना जितने आर्ग्यू शांति करते से हैं। जितने शांति से एक हम ये मिनट। बोल रहे हैं ना, उतने शांति से हम वहां नहीं बात करते, वहां हम हमारा आपा खो बैठते हैं। यस। इसीलिए चीजें बिगड़ती है। लेकिन मैम अभी तो ये सब करने के बाद मैं कुछ बहुत ही पोलाइट बात कर रही हूँ तो भी वो इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही ज्यादा पोलाइट जो मैंने कभी नहीं किया मतलब पहले। करेक्ट। हम्म। अभी अभी उसके लिए फिर कैसे फ्लो का वो कर। सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। हम्म। नहीं, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अभी हाँ, यस सिसिलिया, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। और अगर सामने से कुछ आता है और उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो आपको पसंद नहीं, आपको लगता है ये भी तो बिल्कुल गलत है, तो आप उन्हें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस फिर वो एक बहुत बड़ा लंबा जवाब देंगे, यस, है ना, एक बहुत बड़ा लंबा। अच्छा ऐसा आपको क्यों लगता है? उनको क्यों में अंदर ले जाओ, क्यों लगता है आपको ऐसा? और फिर वो जो जवाब देंगे उसको ना ध्यान से सुनो, उसको जज मत करो। हम क्या करते हैं, सुनते नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। सुनो वो क्या कह रहे हैं, और फिर उनको ये बताओ कि आपको जो लगता है ये आपको लगता है, सच्चाई कुछ अलग हो सकती है। यस, बस इतना ही, यहाँ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सच्चाई कुछ अलग हो सकती है। I got it. अभी अगर आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, आप मुझे बताओ जो अभी मैंने आपको तरीका बताया, इससे लोग आपके साइड से कंपैशन क्रिएट करेंगे कि आपके साइड से गुस्सा क्रिएट करेंगे? कुछ हमारा साथ देंगे।
बोलता आपका ही नहीं साथ तो देंगे, कंपैशन क्रिएट यस करेंगे। हमारा क्यों? साथ देंगे। क्योंकि आपने शांति प्रदान की है उस एटमॉस्फेयर में। जब गुस्सा करना तो नेचुरल था लोगों के लिए, that is यस तो जब हम ऐसे सिचुएशन में शांत रहते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग गुस्सा करते हैं, तब हम बाकी जो लोग हैं उनके अंदर का जो भगवान का अंश है उसको प्रज्वलित करते हैं, और फिर हमें साथ मिलता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तब हम हमारे भगवान के अंश को प्रज्वलित नहीं करते हैं, हम दानव को प्रज्वलित करते हैं। very true. और जब दानव जग जाता है तो कोई भगवान उसका साथ देने नहीं आता है, और फिर बाकी लोग भी देखने लगेंगे कि कौन सच है कौन झूठा है, कौन गुस्से में बात कर रहा है कौन शांति से ले रहा है। आपको न्याय करने की जरूरत है ही नहीं, आपको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं कैसे आप सही हो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम रिलेशनशिप में खुद को प्रूव करने लगते हैं, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। इसी में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया है आई एम राइट, यस, और करेक्ट, जितना हम आई एम राइट प्रूव करते हैं उतना वो इंसान विश्वास नहीं करता है। उतना ज्यादा और यस यस डीप चलते जाता है। क्यों पता है? बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, यस, तो आपने अगर बोला आई एम राइट, तो वहां से एनर्जी आएगी यू आर रॉन्ग, राइट, यस उतनी पावर से आएंगी जितने पावर से आप बोल रहे हैं आई एम राइट। अगर मैंने ये पावर ही आई एम राइट मैंने छोड़ ही दिया तो वहां से यू आर रॉन्ग आएगा क्या? नहीं पूरा साइंस है, देखा? यस, बट मैम ना पूछते टाइम जब आपने कहा ना कि उनसे पूछा जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्वेश्चन किया जाए, आप आराम से बात करो, पर नहीं, ना मैं उनका कहाँ वॉल्यूम। गलत हूँ ये नहीं बोलना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया नहीं मैं कहाँ गलत हूँ, तो वो तो आपके लिए हाँ किताब लिख देंगे। फिर तो हमने किताब दे दी उनके हाथ में, लिखो जो लिखना है नहीं हमारे। नहीं, फिर उनका इतना हाइपर होते हैं ना, वो अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं। एक बार आपको ऐसा क्यों लगता है, ये क्वेश्चन पूछना है। वो जब जब ऐसा हुआ ना, मैंने देखा सब फ्रेंड्स और मेरे सब कलीग्स सब चुप रहे। नोबडी वांट्स टू इंटरफियर, नोबडी वांट्स टू फॉल इनटू एग्जैक्टली diplomacy. So I felt I'm alone and all are supporting her, and they all know her nature and her what she did is wrong, but दैट्स इनफ। यही बहुत बड़ी गलती है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी साइड लो क्योंकि मैं राइट हूँ। हाँ यू आर इनफ, यू आर मोर देन इनफ। व्हाई डू यू नीड द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल? इट विल कम व्हेन यू रेडिएट दैट एनर्जी, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इट विल नॉट कम व्हेन यू विल आस्क फॉर इट। जब आप बोलोगे मुझे ये एनर्जी चाहिए, इसका मतलब डेस्परेशन में हो। आई एम राइट ये बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर, इसके साथ अटैचमेंट छोड़ दो। yeah, keep aloof. हाँ, आई एम राइट इसके साथ अटैचमेंट छोड़ दो, क्योंकि जो गुस्सा कर रहा है ना उसके वर्ल्ड में वो राइट है। यस हम सब अलग अलग है, बट एवरीबडी इज राइट। Yes. तो फिर कौन राइट कौन सही कौन गलत, इसके मैटर में जितना उलझोगे ना उतना खुद को दुखी पाओगे। नो जजमेंट। नो जजमेंट, यू गॉट इट, वेरी वेल सेड। एक हैंड रेज है, भूमिका जी। मैम उस टाइम पे शांत कैसे रहा जाए, ये और बताइए। क्या? हाँ जी उस टाइम पे शांत कैसे रहा जाए? वो तो शांत कैसे प्रैक्टिस रहा जाए? करना है, प्रैक्टिस इसके करना लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रैक्टिस होती है, कुछ माइंड टूल्स होते हैं, आपको वो सीखने पड़ेंगे, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, तब आपको ग्रैटिट्यूड का, थिंक एंड ग्रो रिच का मैजिक दिखने लगेगा। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। Yes. आप इतना ट्राई करते, इतना कुछ करते हो, आप लोग, आप इतने अमेजिंग पीपल हो, लेकिन आपका माइंड है ना, आपके अंदर आपके ही वो एक खुराफाती दिमाग होता है ना, वो खुराफाती दिमाग हम सबके पास है। इसीलिए हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है जिससे हम उसे कंट्रोल करने की चाबी ढूंढ लें। एक बार वो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास क्या चल रहा है। लाखों का नुकसान हो, आप खुश हो। इंसान ने गुस्सा किया, आप खुश हो। किसी की तबीयत खराब है, आप खुश हो, क्योंकि जब आप खुश हैं आप लोगों की मदद कर सकते हैं। यस वाओ, यस यस, सो ट्रू। उनके तबीयत का भी ध्यान रख सकते हैं, अगर उनके पैसों का नुकसान हुआ है तो उन्हें आप मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। राइट। तो पल्लवी जी, यस। मैं मैं हेमा मैनानी
मैं ही Yes. नेपोलियन हिल की अपनी सोच से अमीर बनिए किताब पढ़ना चालू करी हूँ, मेरे को इंट्यूशंस आया। हाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें कही मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे समझा, और मुझे भी सिक्स सेंस में ऐसा आता है ये कि हम खुद की वैल्यू करें, खुद की वैल्यू करें। खुद की वैल्यू करते नहीं, ये सामने वाला झगड़ा क्यों किया क्यों किया क्यों किया, बस उसी में ही उलझे रहते हैं। हाँ, उस समय छोड़ दो, जब वो ठंडे हो जाएं फिर जाके बाद में बात करो। लेकिन सामने अगर एक्शन होता है तो रिएक्शन हमारे अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली। गोली अगर उनको दी जाए, एक्शन अगर मैं सामने वाले को क्रोसिन की गोली दे रही हूँ, भाई मेरे हस्बैंड को अगर ब्रेकडाउन है, गोली मैंने दिया, मैं एक एक को बताऊंगी भाई मेरे मिस्टर को बुखार है बुखार है बुखार है। एक्शन में मैं नाचते रहूंगी, भाई क्या करूं क्या करूं। अरे वो अच्छे से गोली खा के सो गए कंबल ओढ़ के, और रिएक्शन मेरे शरीर में हो रहा है। एग्जैक्टली, एकदम तो सही। कहने का मतलब है सभी लोग जो आज आप समझा रहे हो, तो ये जो दो चार लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ इतना जाने कि खुद की वैल्यू करो। नहीं, मैं तो एक बात पूछ रही थी कि कभी कभी बिलीफ सिस्टम में हम लोग मतलब ज्यादा टाइम लेट होता है तो थोड़ा सा तब भी कमजोर होते हैं, तो ऐसा उस समय क्या करें? क्योंकि कभी कभी हम बिलीव तो करते हैं पर वो थोड़ा सा लेट होते हैं हम कभी कभी। बिलीफ सिस्टम क्लियर करने के लिए जैसे समय लगता है कहते हैं बहुत। ना कि ऊपर नीचे पहाड़ आते हैं बीच में कभी कभी बिलीफ तो सिस्टम में। पल्लवी जी मैं एक मिनट आपसे बोलना चाहूंगी कि हाँ, ये नेपोलियन बुक हमने मैजिक बुक तो 6-7 बार किया, उसके बाद द सीक्रेट किया, उसके बाद हमने खुद से प्रेम किया। तो अब हमारा माइंड ऐसा खुलने लग गया है। तो ये नेपोलियन अपनी सोच से अमीर कैसे बने, अमीर सिर्फ पैसों से नहीं, विचारों से भी बनना है, थॉट एग्जैक्टली, से भी बनना है। एब्सोल्युट। विचार, सिर्फ पैसे, सिर्फ नोट दिखे वो नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अमीर हर एरिया में हमें अमीर बनना है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। हम अपनी अपनी जबान से अमीर बने, अब हम अपने व्यवहार से अमीर बने, हम अपने विचारों से अमीर बने। तभी तो आप सही मायने में अमीर इंसान बन सकते हैं। अदरवाइज 5 करोड़ हो तो भी आप दुखी रह सकते हो, और यस 10 लाख है तो उसमें आप खुश रह सकते हो। अपनी यस। अपनी चॉइस है। Right. तो मुझे ये इसलिए ये थिंक एंड ग्रो रिच जो मेरे अट्रैक्ट हुई, मैं ये पढ़ूंगी। मैंने अपने विचारों में डाला कि मैं पढ़ूंगी। सराउंडिंग में लोगों ने कहा कि तुम अभी क्यों पढ़ रहे हो, हम पढ़ेंगे। लेकिन ओके, मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरे को इतना अंदर से विल पावर आया, तो आज मैं अपने लिए यहाँ पढ़ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये सब धीरे धीरे अटैचमेंट हुए हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़ मैं अपने लिए रही हूँ। अगर जिन किसी बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? बस खुद की वैल्यू करो, और नो जजमेंट नो ब्लेम, ब्लेम भी नहीं लगाना है। अगर सामने शाउटिंग कोई आ रहा है हमारे सामने, तो लेट्स गो, उस समय तो थोड़ा शांत हो जाओ। वो पैनिक है, वो क्यों चिल्ला रहा है, वो पैनिक है। वेरी वेल सेड। और जो और आपको पसंद नहीं है, जैसे ऑरेंज जूस, वैसे वो चीज को नहीं एक्सेप्ट करना, अब नेक्स्ट यस, टाइम कर दो। यस, तो देख के मुझे बुखार चढ़ता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझे पकड़ेगी कुछ। And do what makes you happy. Do what makes you happy. नाउ आई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पल्लवी जी एक मिनट मैं सिर्फ ले रही हूँ Yes. आपसे, कि जब मेरे अंदर में खुशी का एक भाव समझ में आया कि हम जब अंतरात्मा में खुशी को महसूस करेंगे, जैसे बाहर की डोपामाइन गोली लेने के बाद हमें खुशी आती है, लेकिन हमने रियल में अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया, तो हमें डोपामाइन बाहर की गोली की जरूरत ना पड़ी। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। तो खुशी करने से जो चीजें अट्रैक्ट होती है ना, वो अपने आप होते जाता है, अपने आप वैल्यू होती है। जैसे आज खुशी ने बोला ना कि मेरे साथ ब्रेकडाउन, वो अपने आप को खुश नहीं रख रही है, वो अपने आप को जिस दिन खुश रखेगी अपने आप सब अच्छा होगा। यस, आज से खुशी, मैं खुश रखने की कोशिश करूंगी अपने आप को, पक्का, श्योर। यस यस। यस। और खुशी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। इफ यस नीडेड आई विल हेल्प यू।
Yes. वन थिंग यू सेड, Okay. बताया एक लाइन, मुझे थोड़ा इसमें कुछ मैं समझी नहीं। आपने बोला जो रिएक्शन दूसरों दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं उनको। करेक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई वोंट बिहेव लाइक दैट? You don't behave like that. You behave in a complimentary way. मतलब फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान खुद के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी सोच नहीं रखता है, खुद को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, तो उसकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो क्रिटिसिज्म करने में बहुत माहिर है। वो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेगा जो उसे क्रिटिसाइज करेगा। या कि वो ना मैच हो रहा है। मैच मतलब वो सरीखे नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इट्स लाइक अ पजल पीसेस होते हैं ना, एक पजल पीस दूसरा पजल पीस अलग अलग होते हैं लेकिन फिट हो जाते हैं एक दूसरे what के I साथ। have to do in that case, in what I have to work, हाँ, where I have to work then, in what? योरसेल्फ, योरसेल्फ, Yeah, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। Self love. self image. Not exactly self love. Self love comes easily, but self esteem does not come easily to us. I can see Khushi and Cecilia, you both of you need to work a lot on your own mind. माइंडसेट ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, क्योंकि आपके माइंडसेट से जो एनर्जी जा रही है ना वही आपके पास आ रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कब ये बाहर जा रही है। वंस यू बिकम अवेयर सुना, ऑफ। ट्रेनिंग तो आप ही दोगे ना? बिल्कुल तो सुनो। बिल्कुल। तो कैसा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आवर ओन वायरिंग ऑफ 20, 30, 40 years in a day. So we require certain processes, some assignments, some new thoughts, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो लेकिन हमारे लाइफ को कनेक्ट करके कोई ट्रांसफॉर्मेटरी कुछ ऐसा हो जो हमारे लाइफ के किसी इंसिडेंट को या हमें एकदम कनेक्ट कर दे, और फिर हम उसे एक तीसरे पर्सन की तरह देख पाए। वो थिंकिंग जब आप डेवलप करते हो, हेलीकॉप्टर विजन बोलते हैं उसको, तब आप ये देख पाओगे, ये कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, वो आप देख पाओगे। अब क्या हो रहा है, आप अगर रेड ग्लास पहने हो ना तो आपको रेड ही दिखेगा सब। हमने सबने कोई ना कोई कलर का चश्मा पहना है, हमें पता ही नहीं हमने चश्मा पहना है, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जो हमें ये दिखा पाए कि हमारे चश्मे का कलर कौन सा है। सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जो हमें बताए कि आप जैसे हो बेहतरीन हो। वो खुद है, लेकिन वो खुद को हम पहचानते नहीं है। इसीलिए यहाँ जो कोचेज होते हैं, लाइफ कोच होते हैं, माइंडसेट कोच होते हैं, वो वही तो काम करते हैं कि जहां आप खुद को नहीं पकड़ पा रहे हो वो आपको हाथ देते हैं रास्ता दिखाने के लिए। नहीं तो अगर अगर आप किसी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कोच के साथ आप काम करने के लिए तैयार नहीं, तो आप जिंदगी भर ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि आपका माइंड है ना, आपको दुख में रखने के लिए ट्रेन हुआ है, आपको खुश रखने के लिए ट्रेन नहीं हुआ है। और फिर आप पावरलेस महसूस करते हो कि सामने वाला इंसान आता है, कुछ भी बोलता है और चले जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। यू फील पावरलेस बिकॉज योर माइंड डजंट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, Yes. जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आते हैं तो क्या हमारे रिलेशन ब्रेकडाउन होने लगते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट जब आपकी बढ़ती है तो आपके रिलेशंस बेहतरीन होने लगते हैं। बेहतरीन होने लगते हैं। यस। अभी यहाँ आप क्या बोलना चाहती है मैं बताती हूँ। लोग पहचान नहीं पाते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लोग कभी कभी ईगो से बात करते हैं और बताते हैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं, आपका ईगो हर्ट हुआ है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट हुआ है। ईगो पे बात लगती है ना तो लगता है किसी के, जैसे अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे ये तो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बना है, ये क्या बनाया तुमने, वो कांचन जी से बात करके उनके घर तो बहुत, ये तो कुछ भी नहीं बिल्कुल अच्छा, ये ईगो हर्ट हुई है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हुई है। उन्होंने तो सच्ची बात बोली है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा।
तो मेरी ईगो हर्ट हुई, क्यों? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी कोई तारीफ करे। जब मुझे तारीफ भी नहीं चाहिए तो कहाँ की रिस्पेक्ट और कहाँ की ईगो? तो मैं अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा हाई है तो मेरा एक्शन ये रहेगा, अच्छा इनको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप टू मेक दिस डिश बेटर। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनको अच्छा लगे। तो मैं उसमें रिसर्च करूंगी, मैं अपने भावनाओं में नीचे नहीं जाऊंगी। एट दैट टाइम आई एम एक्टिवेटिंग माय ओन ईगो। हम ये पहचान नहीं पाते कि कहाँ हमारा सेल्फ एक्सक्यूज मी, यस। अमेजिंग। एक्सक्यूज मी मैम, इस कंडीशन में दो एक्शन होंगे ना, जैसे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो सोचेगा कि मैं इससे और बेटर बनाऊंगा, इसमें क्या कमी है। और अगर ईगो की बात होगी तो वो ये भी सोच सकता है कि तारीफ तो तुमने करनी ही नहीं है, मेरे को बनाना ही नहीं, मैं आगे से तो बनाऊंगी ही नहीं, एग्जैक्टली, दैट इज ईगो। है ना। तो मेरी अगर ये मेरे साथ हाँ ऐसा होता है। हाँ, मेरी खासियत भी हो ना कुकिंग की, तो मैं बोलूंगी मैं तो छोड़ दूं, मैं अभी ये डिश कभी ना बनाऊं। मतलब मैंने मैं और अपने बेटर ही टैलेंट बनाने को, की कोशिश करती हूँ। हाँ अपने टैलेंट को मैंने दबा दिया। मतलब पॉसिबिलिटी थी उसे बेहतर करके अच्छा बनाने की, लेकिन मैंने उस पॉसिबिलिटी को दबा दिया। तो मैं ही खुद के प्रोग्रेस के बीच में आ रही हूँ। तो ये सिर्फ पुलाव के बारे में नहीं है, ये लाइफ में पैसा कमाने के बारे में है, बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मतलब एवरीवेयर, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ। ये ईगो जो है ना, कितने लोगों की प्रोग्रेस को किल करता है, कितने लोगों की सैलरी रेज नहीं हो सकती क्योंकि ईगो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब बिहेवियर पोलाइट ही रहना चाहिए, मतलब हर स्थिति में। पोलाइट रहना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए, एट द सेम टाइम खुद के लिए कब खड़ा रहना और कैसे खड़ा रहना ये भी इम्पोर्टेंट है। आप गुस्से मैम में खड़े कैसे हो, समझेंगे कि अभी हमारा ईगो आया है या हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट आया? अगर बुरा लगा है आपको तो ईगो एक्टिवेट हुआ है। यस। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, चीज तो अच्छी बनती है लेकिन किसी किसी का नेचर ऐसा होता है, वो जानबूझ के ना कुछ कमियां आपको पकड़ाएगा, और वो चीज शौक से खाएगा भी और बार बार भी खाएगा, लेकिन वो आपको हर्ट करने के लिए, या मतलब जैसे किसी और ने तारीफ कर दी तो आपको डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कमी, मतलब वो बता देगा कि इसमें ये कमी है, ये नहीं है। तो वो चीज भी तो होती है। होती है। दिमाग दिया है हमें भगवान ने, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी हाथ की ये जो पुलाव है ये अच्छा नहीं बनता है, फिर भी आप इतने अच्छे चाव से खाते हो। मैं तो सरप्राइज हूँ कि अगर मैं किसी दिन अच्छा खाना बना दूंगी तो आप तो 4 लोगों का एक साथ खा जाओगे। और उंगलियां चाट लेंगे। हाँ, वाह वाह, इतना नहीं वेरी बना रही हो फिर भी आप इतना खा रहे हैं। बड़ी खुश हूँ मैं इस चीज से। चलो आप इस बार बहुत ओके बढ़िया मैडम। पल्लवी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत अच्छा है। 240 हाँ, बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा, सेशन सेशन है, सेशन एंड एंड नहीं मैम करना है, आपका एंड नंबर नहीं चैट करना। बॉक्स में डालिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। 249 हो गए हैं अभी, 2 घंटे पूरा हो गए अच्छा हैं पल्लवी जी, मैडम। आप कल ये बताइए हम लोग को वो टूल समझाने के लिए, जैसे हम लोग, जैसे वो सिचुएशन आती है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं, हालांकि वो पहले की तरह रिएक्शन नहीं होता है लेकिन फिर भी कहीं हल्का सा होता है, तो वो चीज भी ना आए। हाँ, तो ऐसे टूल्स आप बता रहे थे कि कुछ टूल्स हैं, तो वो बिल्कुल। आप हम लोग को सिखाने कब आ रहे? अच्छा, तो अभी तो अभी अभी समय की अपने पाबंदी है। अपनी सोच से अमीर बनिए, ये बुक पढ़ रहे हो ना, उससे सब हाँ, ठीक हो जाएगा। अभी समय की पाबंदी की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हम थिंक एंड ग्रो रिच ये अलग चालू रहने दीजिए, हम अलग से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, जहां हम वो माइंड टूल्स के बारे में बिल्कुल आपको ट्रेन कर सकते हैं। वाह वाह, वेरी मतलब ये नाइस। भी हमारा थैंक यू मैजिक है, सो मच, ये भी थैंक हमारा यू, मैजिक है। यस यस, यस, थैंक हेमा जी का जो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेमा जी का एफर्ट भी मुझे टाइम और एफर्ट नहीं लेना चाहती हूँ। हम एक अलग टाइम पे सब मिलके इसी ग्रुप के साथ कर सकते हैं। ये सॉरी यस बार यस, वन मोर वन मोर। जरूर। हाँ यस, कीजिए। अभी सभी लोग पल्लवी जी बहुत मजा का आया, और करेंगे, ताली और बजा करेंगे। के थैंक यू, धन्यवाद अच्छा लगा, करेंगे। वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, पल्लवी थैंक जी, यू, थैंक यू, आज बहुत तो बहुत मजा आएगा, धन्यवाद। मजा आएगा, मजा आएगा। पल्लवी थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक यू। what we पल्लवी actually पल्लवी यस, जी, थोड़ा सा भी शांत रहें।
पल्लवी जी से मैं 2 मिनट बात कर रही हूँ। पल्लवी जी से, आपका सेशन बहुत अच्छा था, आप बहुत ग्रेटफुल हो, बहुत प्यारे हो, और इतना अच्छा बोल दिया आपने। आज एक एक मसल्स में, वेन्स में, डीएनए में सब आ गया, सब बात समझ में आ गई। लेकिन अभी टाइम को नजरअंदाज नहीं करते हुए, सभी खाने का भी समय है, सबका 2 घंटे यहाँ पे मोबाइल के सामने बैठे हैं, तो घर वालों का भी चिंता करना है और आपकी भी चिंता करना है कि आप कंटिन्यूएशन में 1 सवा घंटा बात किए हो। तो सभी को देखते हुए हम अपनी मीटिंग को अब 10 मिनट में एंड करेंगे। तो बाकी का सेशन अगर आपको पारेख सर से हम बात कर रहे हैं, फिर आपको हम इनवाइट करेंगे, है ना? यस। और आप आइए, थिंक ग्रो के बारे में भी आपने क्या ऐसा नया पढ़ा है या क्या ऐसा नया था, उसमें आपकी जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे कि इस बुक में हमको और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। अभी अभी मेरा सेकंड सेशन चालू हुआ है, तो धीरे धीरे आगे तो और मजा आने वाला है इस बुक में। अभी तो स्टार्टिंग है, तो आप तो पढ़कर आए हो और मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो उसमें तो फर्क होगा ही। आप बहुत अच्छा तो कर रहे हैं। और थैंक यू, थैंक पल्लवी यू। जी एक हेमा जी का यहाँ पे हिंदी ग्रेट में भी ये टीचिंग बुक हो है। चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थोड़ा थैंक बीच में रुको, प्रिया जी बात कर रहे हैं, रुको। एक मिनट। हेमा जी का ग्रेट टीचिंग स्किल हो चुका है। यस यस, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, बहुत बहुत आज धन्यवाद। से blessing दी हमें। एक मिनट। आज भी से ट्विंकल ब्लेसिंग दी। अजीता जी थोड़ा म्यूट करवा दीजिए थोड़ा। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। स्ट्रिक्ट तो ऑल्सो। प्रिया जी के पास है म्यूट का। हाँ जी प्रिया जी बोलिए पल्लवी जी को। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। मैं प्रिया खरबंदा हूँ, ग्रेटफुल लाइव चैनल है मेरा, और जूम सेशन में लेती हूँ रात को 9:30 बजे। तो अभी फिलहाल मैं पावर बुक ले रही हूँ। तो हम लोग ने मैजिक बुक पहले ले लिया है, वो ग्रेटफुल लाइव चैनल पे ऑलरेडी वो प्ले लिस्ट है उसकी। डेली टीचिंग भी ले लिया है उनके, उसके साथ में हमने, तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे, यूट्यूब पे। और यहाँ पे ये जो हम अभी पावर बुक ले रहे हैं, हमने ये बुक का तो रीडिंग कर रहे हैं दोपहर में जो हेमा जी करा रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग फिलहाल नहीं है, लेकिन पावर बुक का रिकॉर्डिंग है। तो पावर बुक में पावर एंड मनी, उसका ये चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, और अभी हम पावर के साथ रिलेशनशिप, आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपका ये जो आज का सेशन है बहुत ही उपयोगी है, और उसके साथ बहुत काम आने वाला है, पावर बुक के साथ रिलेशन। तो बहुत तो बढ़िया। पल्लवी जी, हम उसमें भी आपको बुलाना चाहेंगे, हमें उसमें भी थोड़ा गाइड करेंगे तो यस अच्छा यस, रहेगा। एक रात का सेशन में भी रात बुलाओ। का सेशन में भी तो आप आएंगे, तो बहुत पल्लवी बहुत जी धन्यवाद आपका। आपने अपनी जर्नी नहीं बताई कि आपने कहाँ से ये स्टार्ट किया इतना मोटिवेशन। हाँ वो भी बताया, हम बहुत एक्साइटेड है। हाँ अनम्यूट आप योरसेल्फ, अनम्यूट 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 योरसेल्फ। करिए, अनम्यूट करिए। नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी शॉर्टकट में थोड़ा 5 मिनट शॉर्टकट में। अभी हमें कंपैशन रखना है आपके उन सारे फैमिली मेंबर्स के लिए जो राह देख रहे हैं आपकी खाना खाने के लिए। यस यस, ओके ओके, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक कंपैशन यू, थैंक प्रैक्टिस यू, करना सेशन है। सेशन अलग सेशन लेंगे, अलग का सेशन लेंगे उनके थैंक साथ। यू, थैंक थैंक यू, यू, जी, थैंक अलग यू। से बात करेंगे, क्योंकि कंपैशन बोलना ये नहीं है, प्रैक्टिस करना है। यस यस यस, यस। पल्लवी दीदी आप बहुत ही अच्छे थैंक हो। यू, थैंक यू। वीडियो वापस देखूंगी।